हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस की जितनी भी बेसिक चीजें थी, जो भी उसके टर्म से एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था। अब आज से हम लोगों को स्टार्ट करना था क्वेश्चन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। ठीक। अब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मुझे इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब देखना, अगर इसमें मुझे कुछ नहीं पता तो मैं इसमें पहले सिंपल सिंपल चीजें लिख रहा हूं। मुझे देखो कितने बेची जा रही है, 630 रुपए पर। अब मैंने आप लोगों को बता रखा है अभी अभी कि जितने पर बेची जाती है वो मेरा क्या होता है, एसपी होता है। तो एक चीज यहां से फिक्स है कि उसने जो एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है, 630 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है उसने, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का। अब देखो ये 12.5 की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। लेकिन यदि ये याद नहीं है तो उसका निकालने का तरीका क्या है, 12.5 और ये परसेंट में दिया था तो इसको क्या किया मैंने, 100 से भाग दे दिया, एक दशमलव हटाया, 25 से कम 125 से कम 125, 125 सट्ठे 1000। तो यहाँ से भी ये मेरी 1/8 आ गई। लेकिन ये करना नहीं है, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू सीधे सीधे याद होना चाहिए कितनी होती है, 1/8। ठीक। अब देखो, तो उसको 1/8 का लाभ हो रहा है, 1/8 का लाभ हो रहा है। अब चलते हैं हम आगे बात करते हैं। तो यदि मैं इसके डिटेल मेथड में जाऊं, फिर इसके बाद हम लोग इसकी ट्रिक सीखते हैं। तो अभी मान लो कि इसका क्या है, लेट सीपी कितना है, एक्स रुपए है, कितना है सीपी, एक्स रुपए है। तो जो मुझे प्रॉफिट होगा वो मुझे इसी एक्स पर तो होगा, जो मुझे प्रॉफिट होगा इसी एक्स पर होगा। तो मुझे प्रॉफिट एक्स पर होगा, लेकिन मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक्स का 1/8। मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक्स का 1/8, क्योंकि मुझे 12.5% का लाभ हो रहा है। तो मुझे कितने किस में लाभ होगा, 12.5% का एक्स पर। और मेरा 12.5 का मतलब कितना, 1/8। तो मुझे 1/8 का लाभ हुआ, तो ये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। इसके बाद मुझे पता है कि यदि मैं सीपी में पी जोड़ दूं, प्रॉफिट जोड़ दूं, तो मेरा क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। और मुझे सीपी का मान एक्स पता है और मेरा प्रॉफिट का मान 1/8 पता है। और मेरा एसपी कितना दे रखा है, 630 दे रखा है। इसका मैंने इसके बटे में कुछ नहीं था तो एक मान लिया, मैंने इसका लासा लिया तो कितना आ गया, ये 8x आ गया, ये कितना आ गया, x आ गया, बराबर में 630। तो 8 1 9, x/8 बराबर 630। अब देखो इसको काट दिया तो 9 सत्ते 63, 70 आ गया। 8 का उधर मल्टीप्लाई करा दिया तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 8 × 70 मतलब 560। तो मेरा सीपी कितना आ गया, 560। और मुझे सीपी ही कैलकुलेट करना था। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए पार्ट। कौन सही हो जाएगा, ए पार्ट। ये तो था इसका डिटेल मेथड। लेकिन इसको इस मेथड से थोड़ी ना हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसमें से मुझे आंसर कितने सेकंड में लाना है, 15 से 20, 25, 30 सेकंड, इससे ज्यादा का मुझे टाइम नहीं रहता है। तो हमें वही मेथड सीखना है कि जिससे मेरा एग्जाम में कम से कम टाइम साइज में क्वेश्चन लग जाए। मुझे एग्जाम, मुझे ये मतलब नहीं कि मुझे क्वेश्चन आना चाहिए, मेरा मेन मकसद ये होना चाहिए कि मैं कितने कम समय में क्वेश्चन को हल कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब एग्जाम में क्या होता है, मेरे पास टाइम की तो कमी पड़ती है। अगर मेरे पास खूब सारा टाइम हो तो मैं
कोई भी क्वेश्चन हो मैं सब लगा दूंगा। यही मेन समस्या है कि जब घर पर आप लोग होते हैं तो आप लोगों के पास टाइम लिमिट कोई होती नहीं है, तो आप लोगों के हर एक क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा कोई मेथड नहीं सीखना है जिससे कि हम लोगों के टाइम बर्बाद हो। ठीक, हमें वही सारे मेथड सीखना है जिसमें हम लोगों का टाइम बचे। ठीक, तो अब देखना इसका आसान मेथड क्या होता है। मुझे क्या हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। 12.5 को मैंने अभी अभी बताया कि इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8। क्या लिखते हैं, 1/8। मतलब उसको क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा होगा, 8 पर। उसे 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, 8 पर। और मैंने इसके पहले यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था जो भी मुझे लाभ हो या हानि हो वो मुझे किस पर होती है, सीपी पर। तो इसका मतलब सिंपल से हो गया, जो मेरा नीचे वाला होता है वो मेरा क्या होता है, सीपी होता है। ऊपर वाला मेरा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इसमें उसने बोल रखा है कि उसे लाभ हो रहा है, मतलब मेरा ऊपर वाला क्या हो गया, मेरा लाभ हो गया 1 का। अब मैं यूनिट में बात कर रहा हूं, मतलब मेरा सीपी कितना है, 8 यूनिट। मेरा प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। तो यदि मैं 8 सीपी में प्रॉफिट जोड़ देता हूं तो मेरा क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। मेरा सीपी कितना है, 8 यूनिट। एक बार मैं और इसको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं सीपी में पी जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल आता है, एसपी निकल आता है। सीपी मेरा है कितना, 8 यूनिट। और मेरा प्रॉफिट है कितना, 1 यूनिट। और मेरा एसपी कितना दे रखा है, 630। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया, 630। इसको काट दिया तो 9 सत्ते 63। तो मेरा 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 आ गया। मुझे निकालना क्या था, सीपी निकालना था। और सीपी है कितना, 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान, सॉरी कितना है, 1 यूनिट का मान कितना है, 70। 1 यूनिट का मान 70, तो 8 यूनिट का मान कितना, 8 × 70, मतलब कितना हो गया, 560। अब देखो अभी ये मैथड थोड़ा सा आप लोगों के लिए अजीब लग रहा होगा यदि आप लोग इस मैथड को पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन जितने भी करना है क्वेश्चन इसी मैथड से करना है। जो मेरी नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेरी, जो मेरी मैंने परसेंटेज को जैसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो जो मेरी नीचे वाली वैल्यू होती है वो मेरी हमेशा होती है, क्या होती है, बेस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नंबर या मूल संख्या। तो मेरी क्या होती है, मूल। और मुझे लाभ या हानि मुझे पहले से पता है कि किस पर होता है, सीपी पर। किस पर होता है, सीपी पर। इसलिए मेरी नीचे वाली वैल्यू सीपी हो गई। उसने लाभ बोल रखा है इसलिए मेरी ऊपर वाली वैल्यू लाभ हो गई। अगर क्वेश्चन में हानि बोल रखा होता तो मेरी ऊपर वाली वैल्यू हानि हो जाती। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह कि मतलब इतनी देर इसको ऐसे नहीं सोचते रहना है कि आप लोग इसको इतनी देर ऐसे सोचते रहें। देखो अब इसको बिल्कुल आसान शब्दों में लगाना है। देखना अगर मैं हूं तो इसको कैसे लगाऊंगा, 12.5% की वैल्यू क्या पता है मुझे, 1.8। मेरा मुझे पता चल गया है कि मेरी नीचे वाली की वैल्यू क्या होती है, सीपी। ऊपर वाली मेरी क्या होती है, प्रॉफिट। कितना है, 8। प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। तो जब मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरा क्या बन जाता है, एसपी। मतलब मेरा एसपी कितना है, 9। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एसपी 630। तो मेरा 9 किसके बराबर है, 630 के। इसको 9 नहीं पढ़ने से क्या पढ़ना है, 9 यूनिट। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है कि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, तो मैं इसको बार बार यूनिट क्यों लिखूं। मैं इसको अपने मन में एज्यूम किया रहा हूं ना कि ये मेरी क्या है, 8 यूनिट है, ये मेरा क्या है, 1 यूनिट है। तो सीपी में पी जोड़ देंगे तो मेरा क्या बन जाता है, एसपी। मेरा सीपी था 8 यूनिट, प्रॉफिट था 1 यूनिट, तो मेरा एसपी कितना बन गया, 9 यूनिट। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, 9 यूनिट। लेकिन यूनिट लिखना नहीं है, बस क्या, 9 यूनिट बराबर कितना आ गया, 630। कितना आ गया, 9 यूनिट बराबर 630। तो इसको काट दिया तो 9 सत्ते 63। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 70। मुझे निकालना कितने यूनिट का मान था, 8 यूनिट। बस यहीं से डायरेक्ट क्या आ गया मेरा आंसर, यही मेरा क्या आ गया, सीपी। बस इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना है, मतलब इसको आप लोग बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं।
यदि आप लोगों के लिए ये वाला मेथड पता है तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। ये मेथड आप लोग सीख गए होंगे। अब चलें क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए ध्यान से, और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस चीज पर गौर करिए, उसने क्या बोला है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और जो उसका लाभ दिया है वो किस पर दिया है, विक्रय मूल्य पर दिया है। किस पर दिया है, विक्रय मूल्य पर। मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि जो मुझे लाभ होगा या हानि होगी वो हमेशा क्या होगी, सीपी पर होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा, देखो इस क्वेश्चन में उसने कहीं पर बोला है कि उसको लाभ जो है किस पर हो रहा है, कि क्रय मूल्य पर हो रहा है, कहीं नहीं बोला ना। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमें अपने आप मान के चलना होता है कि मुझे लाभ या हानि किस पर होती है, हमेशा सीपी पर ही होती है। लेकिन यहां से एक चीज ये देखो, जब इसमें उसने मुझे साफ साफ बोल दिया कि मुझे लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, ठीक, तो मैं सबसे पहले 16 सही 2/3 का परसेंट निकल लिया। इसका डायरेक्टली जो फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है। लेकिन ये 1/6 आता कैसे है, इसको याद कर लेना है। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/6। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या कराते हैं, इसका इसमें गुणा करा देंगे और इसको जोड़ देते हैं। तो 16 × 48 = 2 = 50। कितना आ गया ये, 50/3%। अब मैंने बता रखा है परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है। को काट दिया तो कितना आ गया, 2, मतलब कितना आ गया, 1/6। लेकिन एग्जाम में मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब करेंगे 10 सेकंड तो आप लोगों के लिए वैसे बर्बाद हो गए। और आपको क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड में, 30 सेकंड मैक्सिमम। तो आप लोगों को ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। अर्थमेटिक यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है। और फ्रैक्शन वैल्यू याद करने के लिए मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो आप लोग यदि जिनको ना पता हो ये सारी चीजें, तो मेरा परसेंटेज वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, ठीक। अब देखो मेरी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/6, लेकिन उसने बोल रखा है कि मुझे किस पर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। क्या बोल रखा है उसने, मुझे लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो मतलब इस बार मेरी वैल्यू क्या होगी, ये नीचे वाली वैल्यू मेरी कौन सी रही होगी, एसपी रही होगी। अगर यहाँ पर कुछ ना बोलता, अगर वो खाली इतना बोलता, एक दुकानदार किसी वस्तु एक दुकानदार को किसी वस्तु पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो अगर उसमें ना तो क्रय मूल्य दिया होता ना तो विक्रय मूल्य, तो मेरी नीचे वाली वैल्यू क्या होती, हमेशा और हमेशा क्या होगी, सीपी होगी। लेकिन उसने विक्रय मूल्य बोल रखा है तो मतलब मेरी नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, एसपी हो गई। और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो यहां से यदि मैं सीपी निकालना चाहूं तो मेरा कितना आ जाएगा, ये चीज मैं बार बार नहीं लिखता रहूंगा, फिर एक बार अभी कुछ बार लिख रहा हूँ। सीपी में यदि प्रॉफिट जोड़ देते मेरा क्या आता है, एसपी। एसपी मेरा अच्छा है, सीपी मुझे नहीं पता है, और प्रॉफिट मेरा 1 है, तो मेरा सीपी कितना आ गया, इसको इधर ले आएंगे तो 6 में 1 चला जाएगा 5। मेरा सीपी आ गया 5। अब मुझसे क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो मुझे किस पर निकल रहा होगा, हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। तो अगर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, कितने पर, 5 पर, ये 5। और यदि 1/5 मेरा आ गया, मुझे कितने का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, 1/5 का। और यदि इसको मुझे परसेंटेज में काउंट करना है तो मैंने सिंपल से क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई काट दिया तो कितना आ गया, 20, मतलब 20%। तो उसको एक्चुअल कितने का लाभ हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट। ये भी क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड पर, टाइप नंबर थर्ड। कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, टाइप नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में देखिए, जो 16 वस्तुओं का सीपी है, जो 16 वस्तुओं का सीपी है, वो मेरा किसके बराबर दे रखा है? 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर दे रखा है। तो मुझे क्या बताना है? तो मुझे लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। एक चीज यहां से कॉमन सेंस से सोचो, जो मेरा 14 वस्तुओं का जो जितने में मैंने 16 वस्तुएं खरीदी, उतने पर ही मैंने 14 वस्तुएं बेच दी। ठीक, अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक वस्तु का प्राइस है 10 रुपए। ठीक, तुमने 16 वस्तुएं 160 में खरीदी। 16 वस्तुएं तुमने 160 में खरीदी और तुमने 14 वस्तुएं ही, तुमने 14 वस्तुएं एक एक बार फिर से मैं दोबारा चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक वस्तु का कीमत है 10 रुपए। कितना है? RS 10 रुपए। तुमने 16 वस्तुएं खरीदी, तो 16 वस्तुएं कितनी खरीदी होंगी? कितनी खरीदी होंगी? 160 की। अब तुमने यही जो 160 की 16 वस्तुएं खरीदी, उतने पर ही तुमने 14 वस्तुएं 160 की बेच दिया। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें क्या हो गया? दो वस्तुओं के प्राइस का फायदा हो गया। क्या हो गया? दो वस्तुओं के प्राइस के जितना तुम्हें फायदा हो गया। तो एक चीज यहां से ये तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा आसान बनाना चाहूं, तो मतलब मेरा जो आंसर होगा ना, तो मेरा लास्ट वाले जितने भी होंगे वो मेरे दोनों आंसर नहीं हो सकते। मैं क्वेश्चन देखते ही इतना समझ गया कि मेरा ना तो सी पार्ट होगा ना तो डी पार्ट होगा। क्योंकि यदि जो मैं 14 वस्तुएं हैं, मतलब जो 16 वस्तुएं हैं, वो मेरा 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं को 14 वस्तुओं के बराबर के प्राइस में बेच दे रहा हूँ, तो सीधा सीधा क्या हो गया? मुझे दो वस्तुओं का फायदा हो गया। तो मतलब मुझे हानि होने का तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब तो या तो ए पार्ट हो गया तो बी पार्ट होगा। अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया है मेरा? सी। और इसको ये गुणे में था, जिसको मैं इधर ले आया तो कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। और ये मेरा जैसा 14 लिखा था वैसा लिखा रहने दिया। ये इधर गुणे में था तो किस में पहुंच गया? भाग में पहुंच गया। इसको काट दिया तो ये 7 आया, ये कितना आ गया? 8 आया, 2 से काट दिया। ये सीपी बटे एसपी मेरा कितना आ गया? 7/8। सीपी बटे एसपी मेरा कितना आ गया? 7/8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सीपी कितना दे रखा है? 7। और मेरा एसपी कितना दे रखा है? 8। मेरा सीपी दे रखा है 7, एसपी दे रखा है मेरा 8। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा? मुझे एक का ही तो प्रॉफिट हो रहा होगा। भाई मुझे सीपी दे रखा है, मैं 7 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा हूँ, उसको 8 रुपए में बेच दे रहा हूँ। मुझे कितने का लाभ हुआ होगा? 1 रुपए का। और इसको अगर बार बार देखो, ये सारी चीजें लिखना नहीं है कि एसपी बराबर सीपी प्लस पी। अब देखो मेरा एसपी कितना है? 8। सीपी कितना है? 7। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया? एक आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। ये सारी चीजें लिखना नहीं, कुछ चीजें मैंने कहा कॉमन सेंस से ही लगानी है। कोई वस्तु यदि 7 रुपए की थी, तुमने उसको 8 रुपए की बेच दिया, तो सिंपल सा बात है, तुम्हें एक का लाभ हो गया। अब मुझे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मैंने बता रखा है कि क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। अब देखो ये कलर अगर दिख ना रहा हो तो मैं कलर चेंज कर दूं। अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? एक का। अब मुझे मेरा सीपी कितना है? 7। अब मुझे परसेंटेज ज्ञात करना था, इसलिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब यदि तो यदि मुझे इसका परसेंटेज कर, तो इसको मैंने क्या किया?
14 सत्ते 98, मतलब 100 भागे यदि मैं 7 करूंगा तो क्या आएगा मेरा 14 सत्ते 98, 14 2 शेष बच गया ऊपर लिख दिया बटे 7, कितने परसेंट मेरा आंसर आएगा। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। लेकिन मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि यदि मुझे, अब मुझे क्या पता है, मुझे 1/7 पता है, 1/7, अब मुझे 1/7 की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। 1/7 की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 14 - 2/7%। तो मुझे कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू है 1 से लेकर के 30 तक, वो मुझे डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए और फ्रैक्शन का मुझे परसेंटेज पता होना चाहिए, मुझे दोनों चीज पता होना चाहिए। ठीक, समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखना, एक दुकानदार है, ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150% इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 25%, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन। सिंपल सी है, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। उसको लाभ कितने को हो रहा है 150% का। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जब भी परसेंटेज में दिया हो, कोई ओरिजिनल वैल्यू ना दी हो, तो हमेशा क्या मानते हैं कि हमेशा 100 मान करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसका लाभ कितना दिया है 150%। और ये बात मैंने बता रखी है कि जो लाभ हो या हानि हो वो किस पर होती है, सीपी पर। यदि मुझे सीपी पता चल जाए तो मैं एसपी अपने आप निकाल लूंगा। मुझे सीपी पता नहीं है, तो यदि मुझे सीपी पता नहीं है, यदि मुझे सीपी पता नहीं है तो मैंने मान लिया कि मेरा सीपी कितना है 100 रुपए है, तो मुझे इस 100 रुपए पर मुझे कितने परसेंट का लाभ होता है 150% का। 100 का यदि मुझे 150% निकालना है, क्या होगा 100 का 150% तो ही होगा। अगर मैं 100 का 200% पूछूं ना होगा 200 होगा, 100 का मैं 300% पूछूं ना होगा 300 होगा। कैसे कि इसका मैंने बताया कि यदि मुझे 10% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, लगा दिया तो मेरा 10% कितना हो गया 10 हो गया। तो 100% कितना होगा 100 रहा होगा, 150% कितना रहा होगा 150। और यदि आप लोगों को निकालना ही है तो क्या करो, 100 का तुम्हें कितना निकालना है 150%। अब परसेंट इसका 100 से भाग दे दिया तो कितना आ गया 150। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। बस क्या करना है, यदि मुझे किसी का 10% निकालना है तो क्या करना है, सिंपल सा मुझे उसको एक अंक बाद दशमलव लगा देना तो मेरा 10% आ जाए। ठीक, तो मुझे 150% का क्या हो रहा था 150% का मुझे लाभ हो रहा था, तो मतलब मुझे लाभ कितने को हो गया 150 का। तो मैंने उस वस्तु को बेची कितने की होगी 100 रुपए वस्तु थी, मैंने 150 उस पर लाभ कमाया, तो मैंने उसको वस्तु कितने की बेची होगी 250 की बेची होगी। बात क्लियर है, 250 की मैंने उस वस्तु को बेच दिया। इसके बाद कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ा दी जाए, उसकी लागत कितनी थी 100 रुपए, उसकी लागत कितनी थी 100 रुपए, इसको उसने 25% बढ़ा दिया, तो जो 100 रुपए की वस्तु थी अब वो वस्तु कितने की हो गई 125 की हो गई। तो अब उसका वस्तु तो उसकी 125 की हो गई, लेकिन बेच अभी भी वो कितने की रहा है 125 की, क्योंकि विक्रय मूल्य पर तो कोई चेंज कर नहीं रहा है। क्या बोला लागत मूल्य 25% बढ़ाई जाती है, विक्रय मूल्य के लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य तो अभी भी उसका एसपी 250 ही है। अब देखो उसकी जो लागत थी कितनी हो गई 125 और उसने बेचा कितने में 250। 125 की वस्तु को उसने कितने में बेच दिया 250 में बेच दिया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 125 का। कितने का प्रॉफिट हुआ 125 का। उसकी लागत कितनी थी 125,
उसको 125 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने में हुआ? 125 में। इसको मुझे परसेंट में काउंट करना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 125 से 125 कट गया, आ गया उसको 100% का प्रॉफिट आ, मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पर। वैसे भी यहाँ पर पता है 125 की वस्तु है, उसको 250 में बेच दिया, मतलब उसको क्या बेच दिया, दुगने रेट पर बेच दिया, मतलब जितने की वस्तु लाया था उतने ही की उसने प्रॉफिट कमा लिया। क्या होगा, मतलब 100% उसने उस वस्तु पर प्रॉफिट कमा लिया। इसी को बोलते हैं कि उसने दुगने रेट पर वस्तु बेच दिया। 125 की लाया, 250 की बेच दिया, तो क्या हो गया, दुगने रेट पर उसने बेच दिया। इसी को बोलते हैं दुगने रेट पर बेच दिया। दुगने रेट का एक बोलने का तरीका आप लोगों ने और सीख लिया, क्या बेच दिया उसने, 100% प्रॉफिट पर बेच दिया। ये भी तो बोल सकते हैं इसको। 125 की वस्तु 250 में बेच दिया, तो हम लोग इसी को तो कहते हैं कि वो दुगने रेट पर वस्तु देता है। दुगने रेट पर वस्तु देने का मतलब क्या हो कि जितने की लाता है उस उतने ही वो लाभ कमा लेता है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि 100% पर उसने वस्तु को बेच दिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज हम लोगों ने टाइप नंबर 4 तक के क्वेश्चन सीख लिए। अब हम लोग कल से सीखेंगे टाइप नंबर 5। ठीक, चलिए कल मिलते हैं।